ऐसा राजा जिसने प्रजा के दुख खुद सहे। बहुत पहले की बात है। उज्जैन में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा में अगर कोई दुखी होता तो राजा उसके दुख को अपने ऊपर ले लेते थे। खुद दुख झेलते मगर प्रजा को दुखी नहीं होने देते। एक दिन राजा किसी कारणवश वन में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वन में आग लगी है। एक सर्प पेड़ पर चढ़ रहा है। सर्प ने राजा से कहा, राजन, आप सभी के दुख हरता हैं, मेरा भी दुख दूर करो। राजा ने कहा, किस तरह दुख दूर करूं? सर्प ने कहा, आप अपना मुंह खोल दें, मैं आपके पेट में चला जाऊंगा। मेरे बदन में आग से जलन हो रही है। जैसे ही मेरी जलन शांत हो जाएगी मैं बाहर आ जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। उसने अपना मुंह खोल दिया और सर्प राजा के पेट में चला गया। सर्प के पेट में जाते ही राजा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद राजा ने कहा, भाई, तुम अब बाहर आ जाओ। तो सर्प ने कहा, विक्रमादित्य, तू पागल है। ऐसा आराम तो मुझे अपनी माँ के पेट में भी नहीं मिला था। तुझे पता है मैं शनिचर हूँ। मैं 7 साल के लिए तुझ पर आया हूँ। अब तो राजा सब समझ चुका था। राजा वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा। कोई आने जाने वाला कुछ खाने को दे जाए तो खा ले, नहीं तो पेड़ के पत्ते और छाल खाकर उसे अपनी भूख मिटानी पड़े। राजा बुरी तरह बीमार हो गया, बदन में कोढ़ हो गया। अब तो कोई उसको देखने को भी तैयार नहीं था। अब उधर दूसरे राज्य में एक राजा था। उसकी 3 बेटियां थीं। वह राजा अपनी बड़ी बेटी से कहता, बेटी, तुम किसके नसीब का खाती हो? बेटी कहती, पिताजी, आपके नसीब का। फिर राजा मझली बेटी से कहता, बेटी, तुम किसके नसीब का खाती हो? बेटी कहती, पिताजी, आपके नसीब का। अब राजा तीसरी बेटी से कहता, बेटी, तुम किसके नसीब का खाती हो? बेटी कहती, पिताजी, तुम मुझे कुछ नहीं खिला सकते, मैं अपने नसीब का खाती हूँ। राजा हर रोज़ लड़कियों से कहता, लेकिन लड़कियाँ वैसा ही जवाब दिया करती। अब तो राजा छोटी बेटी से नाराज़ हो गया। तीनों बेटियाँ जवान हो गईं तो राजा को उनके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने नाई से कहा, तुम योग्य वर तलाश कर आओ। 2 बेटियों के लिए राजघराने और छोटी बेटी के लिए कोई लंगड़ा लूला वर तलाशना। मैं भी तो देखूं यह अपने नसीब का कब तक खाती है। नाई ने दोनों बेटियों के लिए अच्छे घराने देखे। छोटी लड़की के लिए उसको कोई वर नहीं मिला। वह बहुत परेशान था। वर ढूंढते ढूंढते एक दिन वह उसी वन से जा रहा था। उसने किसी आदमी के कराहने की आवाज़ सुनी। नाई ने जाकर देखा कि एक आदमी कोढ़ी, जिसके बस का चलना फिरना भी नहीं था, वही करा रहा था। नाई ने सोचा, इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। नाई ने कहा, मैं तुम्हारा विवाह कराना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अरे यार, मजाक कर रहे हो? मेरी यह हालत देखकर कौन लड़की मुझसे विवाह करेगी? नाई ने कहा, फला तारीख को हम खुद ही तुम्हें ले जाएंगे। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तय तारीख को उस राजा के सिपाही आकर कोढ़ी राजा को उठाकर ले गए और विवाह होने के बाद पत्नी सहित उसको वहीं छोड़ गए। राजा की लड़की अपने पति की खूब सेवा करती। वह लकड़ी काटकर बाजार में बेचती और अपना गुजारा करती। इस तरह काफ़ी दिन हो गए। रात को राजा तो सो जाता, लेकिन लड़की अपने पति की चिंता में जागती रहती। एक रात जब वह सो रहे थे, किसी आवाज़ से लड़की की नींद टूटी। उसने सुना
किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। उसके आसपास ही सांप की बंबई थी। वहाँ से एक सांप कह रहा था, कोई जागता हो और सुनता हो तो ये जो कोढ़ी है यह कोई और नहीं, राजा वीर विक्रमाजीत है। इसके पेट में सांप घुसा है। इसके इलाज के लिए छाछ लाकर उसमें नमक डालकर 1 हफ्ते के बाद एक एक गिलास इसको पिलाई जाए तो यह बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। इस सांप की बात सुनकर पेट वाले सांप ने कहा, कोई जागता हो और सुनता हो तो ये जो सांप बोल रहा है यह सांपों की बंबई है। इसमें 7 बादशाहत का खजाना है। अगर कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डाल दें तो ये सांप मर जाएंगे और खजाना मिल जाएगा। लड़की ये सब सुन रही थी। वह सुबह होते ही गांव से छाछ लाकर उसमें नमक डालकर पीने को देने लगी। कुछ ही दिनों में राजा अच्छा हो गया। अब उसने कढ़ाई लाकर उसमें तेल गरम करके सांप के घर में डाल दिया और खोदकर सारा खजाना निकाल लिया और अपना बहुत आलीशान महल बनवाया। अब सुनो लड़की के बाप और जीजा के बारे में। वह सब गरीब हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य का शनिचर अब उतर गया था। अब तो उसके राजसी ठाट-बाट थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर को निमंत्रण भेजा। अच्छे पकवान बनाए और ससुर सह परिवार आया। अच्छे से खाना खिलाया गया, लेकिन लड़की बाप के सामने नहीं आई। खाना खाकर राजा ने कहा, जिसने हमें इतना अच्छा भोजन कराया है उस महारानी को हमने अभी तक नहीं देखा। हम देखना चाहते हैं वह कौन खुशनसीब है। तब लड़की राजा के सामने आई और कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी, आपने तो मेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ किया था। आपको मालूम है यह कौन है? यह राजा वीर विक्रमाजीत है। तब पिताजी ने कहा, सच है, तू अपने नसीब का घाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई किसी को खिला नहीं सकता और कोई किसी का खा नहीं सकता। धन्यवाद। अल्लाह तुम्हारे परिवार को खुश रखे।